तो दोस्तों ये है खेसरहा रेलवे स्टेशन जो बन रहा है और खलीलाबाद से लेके बहराइच जो है उसकी जो रेलवे मार्ग है कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है, जिसमें से पहले चरण में खलीलाबाद से लेके बांसी तक ही स्टेशन को बनाया जा रहा है। भाई सब पत्थर तो काफी ज्यादा यहाँ पे गिरा दिया गया है। यही वो पत्थर है जिस पत्थर को रेलवे के नीचे जो है बिछाया जाएगा खेसरहा रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए। यहाँ पे जो मिट्टी काफी ज्यादा तेजी गति से यहाँ पे गिराई जा रही है और आगे भी मैं आपको लेके चलूंगा जहाँ पे जो है डंपर चल रहा है। यहाँ पे इस जगह पे वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो भी भाई साहब ये बंदा यहीं पे गिराएगा। तो भाई यहाँ देखो ये डंपर जो है मिट्टी को जो है दबा रहा है। ऐसे पाटते हुए मिट्टी को ये लोग आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेबल कर दिया गया है सामने अगर आप देखोगे। और इसके बगल में यहाँ पे जो है सरिया वरिया टेढ़ा करने का काम जो चल रहा है, जो है कुछ लोग जो है ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए भैया सामने भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मशीनें वहाँ पे भी चल रही हैं, जेसीबी लेके चला रहे हैं लोग। और मेरे पास में भी भाई साहब जो मिट्टी को यहाँ पे लेबल कर रहे हैं ये। और यहाँ पे बगल में आप देख रहे होगे यहाँ पे पीछे एक मंदिर होगा, इसका नाम है बाबा पिटेश्वरनाथ मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर, एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। तो उसके नाम से भी बन सकता है। मतलब ये समझ लो आप कि खेसरहा रेलवे स्टेशन के नाम से भी बन सकता है ये, और बाबा पिटेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन के नाम से भी बन सकता है ये। लेकिन अभी यहाँ पे आके मैं स्थानीय लोग कुछ थे यहाँ पे बुजुर्ग हमारे, उनसे मैंने पूछा तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि रेट जो है यहाँ पे दिया गया है, जो पीढ़िया गांव है इसमें सभी को एक रेट दिया गया है 20 लाख रुपए पर बीघा। चाहे किसी का अगर मालियत कम है तो उसको भी 20 लाख रुपया, अगर मालियत किसी का रोड के किनारे है तो भी 20 लाख रुपए बीघा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशीष पाठक और आज मैं आया हूं खेसरहा रेलवे स्टेशन जहां पे बन रहा है। अभी मैं खड़ा हूं पिपरा में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे जो लोग हैं वो ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। और पीछे यहाँ पे गिट्टी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। यहाँ पे रेलवे का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो भारत सरकार के द्वारा है, रेलवे का अधिग्रहण का बोर्ड लगा होता है। यहाँ पे जेसीबी भी लगी हुई है और यहाँ पर जो है गिट्टी जो है डालने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे कुछ जो है रेलवे ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है। और पीछे हमारे यहाँ पे है, यहाँ जहाँ खेसरहा रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो अभी मैं लेके वहाँ पे आपको चलूँगा। लेकिन ये पहले मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे पिपरा में भी क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरे सामने अभी आप देख रहे हो ये है पिपरा और यहाँ पर जो है गिट्टी जो है गिरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, जो कि ब्रिज बनाने के लिए जो सरिया वरिया जो है लगा रहे हैं लोग। और इसके बगल में अगर मैं आपको दिखाऊँ जो है कुछ लोग जो है ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं एक्चुअली ये लोग, कि जिससे नीचे से जो है गाड़ियाँ जो है आ जा सके यहाँ पे। और इसके सामने जो है मिट्टी यहाँ पे पाटते हुए जा रहे हैं ये लोग। और बगल में यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है और इसके बगल में भी पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है। और पत्थर एक्चुअली काफ़ी दूर से जो है लगते हुए आया है। यहाँ पे वाइट से पत्थर आप देखोगे काफ़ी दूर से यहाँ पे लगते हुए ऐसे आया है पत्थर। और यहाँ पे लगते लगते जो है यहाँ पे एक पोखरा है और भाई साहब यहाँ पोखरा में ही पत्थर को गाड़ दिए हैं लोग। यहाँ देखोगे आप ये रेलवे का जो है पिपरा में, यहाँ साइड में ये जो पत्थर गड़ा हुआ है यहीं तक ये रेलवे ये बन रहा है। यहाँ पे एक पत्थर दो पत्थर जो लगा हुआ है ये पोखरा में, यहाँ तक मिट्टी ये पाटेंगे ये लोग। उसके बाद यहाँ पे ये लोग बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रिज ये लोग बना रहे हैं। और इसके बगल में यहाँ पे जो और भी चीज़ें जो है बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम जो है काफ़ी लोग जो है कर रहे हैं। और अब मैं लेके चलूँगा आपको आगे जो है जहाँ पे खेसरहा रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है उस जगह पे मैं आपको लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। यहाँ पे सामने से ऐसे पाटते हुए मिट्टी को ये लोग आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लेबल कर दिया गया है सामने अगर आप देखोगे। और इसके बगल में यहाँ पे जो है सरिया वरिया टेढ़ा करने का काम जो चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है जो बनाए जाते हैं, पुल बनाए जाते हैं, यहाँ उसके जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है गिरी हुई हैं। हमने यहाँ पे एक पत्थर साइड में यहाँ पे देख रहे होंगे और एक पत्थर यहाँ पे इस साइड में आप देख रहे होंगे। ये एक्चुअली यहीं तक है ये जो रेलवे लाइन है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे केवल लाइन बिछाई जा रही है। जो रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे और चौड़ी जो ज़मीन को पाटा जा रहा है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे आ चुका हूँ पिपरा का जो बगीचा है आम का। यहाँ पे काफ़ी सारे जो पेड़ हैं ये भी एक्चुअली रेलवे में चले गए हैं। और यहाँ पे एक पत्थर जो है ये लगा हुआ है और एक पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो बगीचे में इस जगह पे आप देख रहे होंगे, इस जगह पे यहाँ पे लगा हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो बीच में सभी जो इतने पेड़ हैं, चाहे ये जितने भी पेड़ हैं, ये सभी रेलवे में कट जाएंगे ये लोग। मैं पत्थर के पास आपको लेके चलता हूँ। ये पत्थर रेलवे ने जो है लगाया हुआ है और इसमें जो है पता नहीं क्या दो होल इन्होंने रखा हुआ है किस चीज़ के लिए। और ये पत्थर इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। सामने अगर आप देखते हो तो यहाँ पे काफ़ी दूर तक इन्होंने पत्थर यहाँ पे लगा रखा है।
और उसके जस्ट अगर बगल में यहाँ पे देखते हो जो बड़े वाले पत्थर इस जगह पे आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ तक जो है रेलवे स्टेशन बन रहा है। और जहाँ तक ये लाइन मेरी पत्थर आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो पूरे लाइन आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ से, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पटरी ही खाली बिछाया जा रहा है। यहाँ से लेके यहाँ जो पत्थर लगा हुआ है यहाँ तक जो है रेल जो है लाइन अपनी लगा रही है, मतलब यहाँ तक रेलवे लाइन अपनी ज़मीन इसने कब्जा जो है कर लिया है। यहाँ से लेके जो है वो वाला पत्थर मैंने भी आपको दिखाया था वहाँ खेत में जो लगा है, यहाँ तक ये रेलवे लाइन है। इसके आगे जो है वहाँ पे उस जगह पे वहाँ से लेके रेलवे स्टेशन बन रहा है, वो अभी वहाँ पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ पे क्या है। यहाँ तक जो है रेल की पटरी जो है बिछाई जा रही है। अभी मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ यहाँ से खेसराहा रेलवे स्टेशन जो है आपका शुरू हो जाता है। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे दिखाया था जहाँ पे ये लोग जेसीबी वगैरह से काम कर रहे थे, वो जो जगह था वो था पिपरा। अब यहाँ से खेसराहा रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर आप पत्थर देखते हैं यहाँ पे, ये पत्थर यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है। इसके वहाँ से बगल से इन्होंने बहुत चौड़ा ले लिया है, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, वहाँ से लेके और वहाँ से लेके चौड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा चौड़ा बना रहे रेलवे स्टेशन। यहाँ से जो खेसराहा जो बनेगा ये यहीं से ही बनना, यहाँ से जो मैं जहाँ खड़ा हूँ अभी, यहाँ से बनना खेसराहा रेलवे स्टेशन आपका शुरू हो जाता है आगे तक। और आगे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो है ट्रक जो है डंपर जो है मिट्टी को गिरा रहा है और मिट्टी को रोलिंग भी किया जा रहा है। भाई साहब मुझे मिले थे, इनसे मैंने जानकारी लिया है। ये एक्चुअली यहाँ के ऑपरेटर हैं जो मिट्टी उट्टी गिर रहा है इसके ये काम देखते हैं, एक तरीके से मैनेजर आप इन्हें समझ सकते हो। तो इनसे मैंने पूछा कि ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है ये कहाँ तक बनेगा, तो इन्होंने बताया कि यहीं तक ये एंड है जो है रेलवे स्टेशन, यहाँ तक ये खेसराहा के नाम से भी बन सकता है। और यहाँ पे बगल में आप देख रहे होगे यहाँ पे पीछे एक मंदिर होगा, इसका नाम है बाबा पिटेश्वर नाथ मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर, एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, तो उसके नाम से भी बन सकता है। मतलब ये समझ लो आप कि खेसराहा रेलवे स्टेशन के नाम से भी बन सकता है ये, और बाबा पिटेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन के नाम से भी बन सकता है ये। तो अभी डिक्लेयर एक्चुअली किया नहीं गया, बट मुझे जहाँ तक ज़्यादा लग रहा है खेसराहा रेलवे स्टेशन के नाम से ही बनेगा, क्योंकि अभी तक मैंने किसी कागज़ में जो है बाबा पिटेश्वर नाथ के नाम से इसका कोई अभी ऑफिशियल नहीं सुना है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे जहाँ मिट्टी जो है बराबर किया जा रहा है, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे जो है ट्रक लेके आ रहे हैं भाई साहब जो है बहुत तेजी गति से यहाँ पे मिट्टी को गिराने के लिए, और पूरा यहाँ पे धुआं हो जा रहा है। और यहाँ पे जो मिट्टी को लेके आए हैं इसको गिरवाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो इनका ऑपरेटर इन्हें बता रहा है कि कहाँ पे गिराना है, तो इन्होंने इसको बताया कि यहीं पे लाके गिराना है। तो ये खेसराहा रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए यहाँ पे जो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा तेजी गति से यहाँ पे गिराई जा रही है। और आगे भी मैं आपको लेके चलूँगा जहाँ पे जो है डंपर चल रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो भी भाई साहब ये बंदा यहीं पे गिराएगा लग रहा है। ये देखो प्रेशर उठाना शुरू किया इन्होंने, और ये भाई गिरना शुरू हो गया। ओ भाई पूरा मिट्टी मिट्टी यहाँ कर दिया बंदे ने। और भाई यहाँ पे दोनों में झगड़ा हो गया, कोई कह रहा है यहाँ पे गिराना है, कोई कह रहा है वहाँ पे गिराना है। देखो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं बहुत तेजी से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई ये जो खेसराहा रेलवे स्टेशन बन रहा है, यहाँ से लेके जो है ना, यहाँ जो पत्थर वहाँ दिख रहा होगा, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतनी दूर है ये, वहाँ तक लेके बन रहा है खेसराहा रेलवे स्टेशन। काफ़ी चौड़ा है भाई, पूरा एकदम रेगिस्तान बना दिया है सामने, एकदम इतना ज़्यादा चौड़ा है ये। और यहाँ देखो दोस्तों सामने जो है डंपर चला रहा है बंदा, इससे मिट्टी को लेबल कर रहे हैं लोग। और ये देखो भाई साहब, ये देखिए भैया, भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मशीनें वहाँ पे भी चल रही हैं, जेसीबी लेके चला रहे हैं लोग। और मेरे पास में भी देख रहे होंगे आप, ये भाई साहब जो मिट्टी को यहाँ पे लेबल कर रहे हैं ये, जिससे मिट्टी को जो है बहुत ज़्यादा लेबल किया जा सके डंपर से। और काफ़ी तेज़ी गति से यहाँ पे जो है काम जो चल रहा है रेलवे खेसराहा रेलवे स्टेशन को बनाने का।
यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा लेबल कर दिया गया है, और जो बची मिट्टी है यहाँ पे जो लेबल अभी नहीं हो पाई है, जहाँ पे मिट्टी भी नया गिरा हुआ है, इसको ये लेबल करते हुए सामने से जो है आ रहे हैं यहाँ पे। भाई यहाँ का रेलवे का ब्लॉग बनाने में मुझे अलग ही मजा आ रहा है। सामने यहाँ पे एक और गाड़ी वाला जो मिट्टी लेके धूल उड़ाते हुए आ रहा है। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं मिट्टी जो खोद दिया गया है यहाँ पे, और यहीं पे वो जो जगह है यहाँ पे खिसराहा रेलवे स्टेशन को जो है बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नींव जो है काफ़ी गहरी जो है बनाई जाती है, जिससे जो है धंसे ना, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देख सकते होंगे आप खोद दिया गया है इस जगह को। और यहाँ पे जो नींव का फाउंडेशन है ये बनाने का कार्य जो है अभी किया जा रहा है। और सामने एक जेसीबी और आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, और यहाँ पर जो मिट्टी गिराने वाले जो लोग हैं यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सामने जो है ये मिट्टी को लेके जा रहे हैं वहाँ पे गिराने, जहाँ पे भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था मिट्टी जो गिर रहा था वहाँ पे, उस जगह पे। तो पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था बांसी रेलवे स्टेशन का, उसमें भी काफ़ी कुछ इस तरीके का घर जो है बनाया गया था, जहाँ पे मजदूर जो है आके रहते हैं काम करने वाले। इस तरीके का यहाँ खिसराहा रेलवे स्टेशन का जहाँ पे काम चल रहा है उसको भी बनाया गया है। और यहाँ पर जो है मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है लेबल कर दिया गया है, और काफ़ी दूर तक जो है बनाया गया है। मैं थोड़ा सा आगे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे पत्थर जो है गिरना, यहाँ पे देख सकते हो बगल में यहाँ पत्थर गिरा हुआ है, और इसके आगे जो है मिट्टी थोड़ी सी जो है अभी पूरा नहीं डाल पाए हैं ये लोग, मिट्टी डाल ही रहे हैं। और इसके बगल में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे पत्थर जो है, ट्रैक पे जो पत्थर डाला जाता है उसको भी यहाँ पे गिरा दिया गया है। तो दोस्तों खिसराहा रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए बगल में अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है पत्थर भी गिरा दिया गया है, जो पत्थर ट्रैक पे बिछाया जाता है, जिसपे जो है रेल दौड़ती है, जो लोहे की पटरी बिछाई जाती है उसके नीचे एक पत्थर बिछाया जाता है, वो वाला पत्थर यहाँ पे जो है गिरा दिया गया है। भाई सब पत्थर तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरा दिया गया है, यही वो पत्थर है जिस पत्थर को रेलवे के नीचे जो है बिछाया जाएगा। इसमें जो है इसमें लगे हुए हैं लोहे के जो कड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा दूर में यहाँ पे पत्थर को गिरा दिया गया है। मतलब ये समझ लो आपकी खिसराहा जो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके लिए इतना पत्थर मुझे लगता है इनफ है, क्योंकि 2 ही पटरियाँ जो है बिछाई जानी है, तो 2 पटरियों के लिए आप समझ लो कि इतने पत्थर जो है बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। जो गिराने का काम है यहाँ पे बहुत ही जोरों शोरों पे है, और भाई साहब धूल मेरे ऊपर भी उड़ के आ जा रहा है बहुत बुरी तरीके से। आज मुझे बारात भी जाना है एक जगह यार ऐसी जगह पे मैं आ जाता हूँ ना बार बार कि मैं मतलब खराब हो जाता है सब कुछ। ये है खिसराहा रेलवे स्टेशन जो बन रहा है, और खलीलाबाद से लेके बहराइच जो है उसकी जो रेलवे मार्ग है कुल लंबाई जो है 240 किलोमीटर है, जिसमें से पहले चरण में खलीलाबाद से लेके बांसी तक ही रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। मतलब खलीलाबाद से लेके बांसी तक पहले चरण में बनेगा, और इतना जब बनके कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है डुमरियागंज उतरौला साइड जो है उसके बाद बनेगा। मतलब बांसी तक बनाने के बाद जो है उसके बाद ये लोग दूसरे चरण में बांसी से लेकर के बहराइच तक जो है लोग बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी ये चीज़ कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि डुमरियागंज उतरौला में अभी काम कब तक शुरू होगा। तो देखो दोस्तों अभी क्या है 2 साल, अभी आप मान के चलो कि 2 साल लग सकता है उतरौला डुमरियागंज में काम शुरू होने में, क्योंकि अभी जो है डुमरियागंज और उतरौला में इन सभी जगहों पे जो है अभी भूमि का अधिग्रहण ही नहीं हुआ है। मतलब ये समझो जो मुआवजा दिया जाता है ज़मीन को किसानों को वही नहीं दिया गया है, तो ये लोग अभी कैसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसमें यही दोस्तों अभी समय लगेगा इसमें जो है बनाने में। बाकी खलीलाबाद से लेकर बांसी तक जो जल्दी ही रेलवे बन के रेडी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है भाई साहब, पत्थर गिरा है और यहाँ पे लेके डंपर जो मिट्टी को आ जा रहा है और रोलिंग कर रहे हैं लोग, तो इस तरीके से मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ये लोग बना देंगे, क्योंकि बहुत ही तेजी गति से जो है काम होना यहाँ पे शुरू हुआ है। अब यहाँ पे डंपर जो आ ही जा रहा है और बीच में भैंस वैंस लेके आ जा रहे हैं लोग, और मुझे लगता है कहीं रेलवे बन गया उसके बाद भी भैंस वैंस अगर ये लोग लेके आने जाने लगे तो रेलवे आएगी ढिंच के। यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे मुर्गे और मुर्गियाँ जो है ये जो है रेलवे जहाँ पे बना हुआ है इसी पर ही चल रहे हैं। और ये जो है बगल में यहाँ पे मुर्गी खाना है चाची का, और इनका जो मुर्गी खाना है ये भी रेलवे में आ गया है। क्योंकि अगर आप पत्थर देखते हो ना तो पत्थर देखो आप यहाँ पे जो है गड़ा हुआ है, इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये रेलवे ये जो है ये रेलवे में आ जाएगा। तो इनका समझो मुर्गी उर्गी जो है ना ये खत्म हो जाएंगे सब कुछ। मैं जिस मंदिर की बात कर रहा था बाबा पिटेश्वर नाथ जो है मंदिर, जो कि पीढ़ियाँ गाँव में पड़ता है, वो मंदिर जो है मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वो मंदिर दिख रहा है।
और ये मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। और अगर आप यहीं के आसपास में कहीं रहते हैं तो एक बार ज़रूर इस मंदिर पे आएँ। ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है और ऐसा कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि इस मंदिर के नाम पे जो है खेसराहा, ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, इसका नाम भी रखा जा सकता है। हो सकता है कि खेसराहा पिटेश्वरनाथ मंदिर कर दिया जाए या पिटेश्वरनाथ रेलवे स्टेशन कर दिया जाए या कुछ भी किया जा सकता है। मतलब जो भी लोगों को समझ में आएगा वो करेंगे। यहाँ पे फिलहाल ये चीज़ जो है काम चल रहा है। यहाँ पे डंपर यहाँ पे भी चल ही रहा है सामने जो है। तो भाई यहाँ देखो ये डंपर जो है मिट्टी को जो है दबा रहा है। दोस्तों पिछली वीडियो में कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि खलियाबाद से लेके जो बहराइच की रेलवे लाइन है उसमें जो लोगों की ज़मीनें जा रही हैं उसका मुआवजा कितना मिल रहा है। तो देखो दोस्तों मैंने इस बारे में जो है कई लोगों से पूछा है तो सब लोग यही बता रहे हैं कि 20-21 लाख रुपया बीघा या 22 लाख रुपया बीघा लोगों को मिल रहा है। बीघा मतलब आप जानते होंगे जो 20 मंडी होता है एक बीघे में, तो वो 20 लाख रुपया एक बीघा का रेट जो है दिया जा रहा है यहाँ पे। और दोस्तों क्या है कि सर्किल रेट से जो है सर्किल रेट से पैसा मिलता है। जैसे कि कहीं की ज़मीन है उसकी वैल्यू कम होती है सरकार के नज़र में, तो वहाँ पे सरकार कम पैसा देता है। और कहीं की ज़मीन है जैसे कि अगर कोई रोड के किनारे की ज़मीन है तो उसमें सरकार जो है ज़्यादा पैसा देती है। जैसे कि अगर हाईवे की ज़मीन है, नेशनल हाईवे है, कोई NH हाईवे की ज़मीन है, तो उसमें जो है सरकार जो है ज़्यादा वहाँ पर रेट देगी किसान को, क्योंकि वहाँ की वैल्यू ज़्यादा है। तो दोस्तों यही मैं आपसे कह रहा था कि सर्किल रेट जो है ये जो है इस हिसाब से मुआवजा मिलता है। अगर आपकी भी कहीं पे यहाँ पे ज़मीन गई हुई है तो लेखपाल जो है लेखपाल उसमें जो है सर्किल रेट के हिसाब से जो है रिपोर्ट लगाते हैं और रेलवे जो उस हिसाब से पैसा आपको देती है। फिलहाल जो है मुआवजा जो है मैंने जितना पता किया है तो 21 लाख रुपया बीघा 20 लाख रुपया बीघा के आसपास मिलता है। और मेरे पीछे जो पिढ़िया गांव है यहाँ पे भी कई लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा है तो एक लोग हैं जिन्हें लगभग समझो कि 1 करोड़ के आसपास मिला है। 5 बीघा ज़मीन उनका गया हुआ था, तो ये मतलब आप समझ लो 20-2500 यानी कि 20 लाख रुपये बीघा के आसपास उनका पड़ा है। तो ये चीज़ आप मुआवजा के बारे में जो है आप समझ सकते हैं, ये इस हिसाब से मुआवजा जो मिलता है। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लियर स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ज़मीन का जो है मुआवजा किस हिसाब से मिलता है। मतलब कि ज़मीन अगर आपने कोई ज़मीन कब्जा है आपका ज़मीन और वो ज़मीन आपके नाम पे नहीं है तो क्या उसका आपको मुआवजा सरकार देगी? तो दोस्तों नहीं देगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। जिसका जो है कागज़ में नाम है, मतलब खतौनी जो है उसमें जिसका नाम है, जिसका नाम दर्ज है उसी को ही मुआवजा सरकार देगी। और अगर आपने केवल ज़मीन कब्जा किया हुआ है, आपके नाम नहीं चढ़ा हुआ है या कोई वरासत नहीं हुआ है या आपने ज़मीन लिखवाया है वो चढ़ा नहीं, खारिज दाखिल नहीं हुआ है, तब भी वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, उसमें वो पैसा आपका फंस जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी भी ज़मीन यहाँ पे गई है कहीं पे रेलवे में या किसी जगह में, तो उसका जो ज़मीन जल्दी ही उसका कागज़ वागज़ जो आप रेडी करवा लीजिए, नहीं तो आपको पैसा इसका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों रेलवे जो ज़मीन लेती है उसके संबंध में और भी एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं कि अगर मेरी ज़मीन है 1 बीघा के आसपास ज़मीन है जिसमें से सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ज़मीन ले लिया है और थोड़ा सा ज़मीन मेरा बच जाता है, वो सरकार छूट जाता है, उसमें रेलवे में नहीं आता है, रेलवे के दायरे से वो बाहर आ जाता है, तो उस ज़मीन का क्या होगा? तो देखो दोस्तों जो है जितना सरकार ज़मीन आपका लेगी, अधिग्रहण करेगी, उतने का पैसा ही आपको देगी। बगल वाला जो ज़मीन रहेगा वो आपका छूट जाएगा, वो आपको ही मिलेगा। चाहे उसका आप छोटा सा थोड़ा सा ही आपका बचे, चाहे आप यूज करते हो या ना यूज करते हो, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़मीन जितना सरकार लेगी उतने का ही पैसा देगी। जो टुकड़ा उकड़ा ज़मीन बच जाता है, क्योंकि ज़मीन जो रेलवे लेती है तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे एकदम लेती है, उसमें पूरा ही 1 बीघा है या 10 बीघा ज़मीन है तो 10 बीघा ही चला जाएगा, थोड़ा सा तो बचेगा ही, हर कोई भी ज़मीन है। और टुकड़ों में जो ज़मीन होती है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ लाइव में। जैसे कि दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे होंगे यहाँ पे जो मेड़ है ये वाली, ये मेड़ जो है वहाँ तक गई हुई है, वहाँ से ऐसे गई हुई है। उसके बाद यहाँ से तिरछा ही रेलवे ने अपना जो है बोर्ड यहाँ से लेके लगाते हुए जो है यहाँ तक लेके चला गया है। तो ये आप चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि देखो इनका जो ज़मीन था ये ऐसे रहा होगा, यहाँ से लेके ऐसे रहा होगा पूरा, लेकिन सरकार ने जो है ना उतना नहीं लिया है, आप पूरा लिया ही नहीं ज़मीन, इतना इनका ज़मीन जो है छूट गया है। ये देखो आप यहाँ से लेके जो है इतना ज़मीन जो है इनका ये छूट गया पूरा, यहाँ से लेके इतना ज़मीन इनका बच गया। जो तिरछा कुन्नी आपको दिख रहा होगा ज़मीन जो है इतना बच गया, इसका पैसा सरकार ने नहीं दिया, इतना ही ज़मीन लेके जो है सरकार जो है अपना साइड हो गई यहाँ पे। तो भाई ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सरकार है ना जितना उसको ज़मीन रेलवे में जा रहा है उतना ही लेगी, और छोटा सा ज़मीन चाहे टुकड़ी सी ज़मीन ही बगल में आपको बच जा रही है तो वो चीज़ आपका छोड़ देगी सरकार, भले ही वो आपके किसी के काम में नहीं आता है।
फिलहाल यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ा दिया भाई इसने, डंपर ने। मेरा तो एकदम हालत ख़राब हो गया आज एकदम। काफ़ी सारे डंपर्स यहाँ पे चल रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे एक डंपर यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डंपर ये गिरा रहा है और दूसरा डंपर जो है लेके आ रहा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो मिट्टी गिराने का काम जो बहुत तेज़ी से यहाँ पे लोग कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी, अभी वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो मुआवजा सरकार दे रही है वो सर्किल रेट के हिसाब से दे रही है सबको। लेकिन अभी यहाँ पे आके मैं स्थानीय लोग कुछ थे यहाँ पे बुजुर्ग हमारे, उनसे मैंने पूछा तो यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि रेट जो है यहाँ पे दिया गया है, जो पीढ़ियाँ गाँव है इसमें सभी को एक रेट दिया गया है 20 लाख रुपये पर बीघा। चाहे किसी का अगर मालियत कम है तो उसको भी 20 लाख रुपया, अगर मालियत किसी का रोड के किनारे है तो भी 20 लाख रुपये बीघा। तो ये चीज़ आप समझ लो बहुत ही अच्छी तरीके से। और अगर आपको रेलवे जो पैसा दे रही है मुआवजा, उस पर अगर आप सहमत नहीं हो तो आपको जो है केस करना पड़ेगा कोर्ट से। रेलवे के खिलाफ आपको हाई कोर्ट से केस लड़ना पड़ेगा, तब जाके मुआवजा आपको बढ़ा के हो देगी। लेकिन ये तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर किसी की ज़मीन हाईवे के किनारे है तो उसको मेरे हिसाब से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर किसी की ज़मीन बहुत ज़्यादा गड्ढे में है तो उसको कम मिलना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा गलत कर रही है जो रेलवे है। तो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दी, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो ये चीज़ कह रहे हैं, तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों खिसराहा रेलवे स्टेशन का ब्लॉग जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ खिसराहा रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे बगल में एक पीढ़िया गांव है, इसके बगल में एक पिपरा गांव है। आई थिंक ये कौन सा गांव है दोस्त? पिपरा। इसके पीछे कौन सा गाँव है? नहीं, वहाँ पे और पीछे बस्ता। दोस्तों बस्ता भी एक गाँव है यहाँ पे। तो ये सब था। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप मुझे बताना जो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।